देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता है जो आपको चाहिए। आपको जिंदगी में हमेशा वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस दिन संकल्प ले लेते हो ना, देखो चाहते तो सभी हैं, कौन नहीं चाहता है बड़ा गाड़ी, बड़ा पद, आईएएस ऑफिसर्स बनना, लाखों बच्चे चाहते हैं, लेकिन सफल कौन होते हैं? जिसको चाहिए ही चाहिए, जो किसी भी हाल में चाहिए। मतलब आपको कहने का सीधा अर्थ ये है कि जिस दिन आप संकल्प ले लेते हो, ठान लेते हो, जब आप ठान लेते हो ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि मुझे देश को आजाद कराना है, भगत सिंह ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, भला फांसी पे लगना पड़े, लेकिन इस देश के लिए ही करेंगे, इस देश के लिए ही जिएंगे। जब आप ठान लेते हो, दशरथ मांझी ने ठान लिया था, पूरी पहाड़ को लोग पागल कहते थे, लोग उसे कहते मूर्ख कहते थे कि अकेले इस पहाड़ को खोदने चला है, लेकिन ताकत था, जुनून था, पैशन था कि करूंगा ही, किसी भी हाल में कर दूंगा। जब आप ये करने के लिए संकल्प ले लेते हो ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ संभव है जो आप सोच सकते हो। बस दिशा अच्छी होनी चाहिए, गलत दिशा पे आप ना जाए, आप आतंकवादी ना बनो, आप समाज के लिए कुछ सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो। आप अगर उस दिशा में सोचेंगे तो आपका हमेशा अपमान होगा, दुख होगा, तकलीफ मिलेगा। लेकिन जब आप एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आज मैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूं आपको जो अभी वर्तमान में बहुत सफल हैं, और ऐसा आप समझ लीजिए कि अभी वर्तमान में वो एक बड़े पोस्ट में हैं। मैं आज एक बड़ी सक्सेस स्टोरी आपको श्री एल वेंकटेश्वर लू आईएएस ऑफिसर्स की एक कहानी आपको बताना चाह रहा हूं, जो वर्तमान में है, उनकी सक्सेस स्टोरी बताना चाह रहा हूं, उनके बारे में थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर जिसने आज तक एक भी रुपये का घूस नहीं लिया, जिसको मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं, जो हर साल हमारे साथ काफी समय बिताते हैं और जब चाहे तब बात कर लेते हैं। इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद आप ये समझ लीजिए, इतने सरल, इतने ज्ञानी। अगर मैं बात करूं एल वेंकटेश्वर लू साहब की, तो उनको आज मैं किसी और दूसरे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन लू साहब के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनको 700 गीता का श्लोक याद है, आज उनको रामचरितमानस के सैकड़ों चौपाइयां याद है, कबीर की जो है बीजक के कितने उनको साकी शब्द रामायणी उनको याद है। आध्यात्मिक चिंतन इतनी जबरदस्त है कि आप मत पूछो। समाज के लिए सोच इतनी बड़ी है कि आज इस समय वो केवल और केवल जिस जिला में, जब पहले वो कलेक्टर हुआ करते थे, तो जिस जिला में पहुंचते थे, पूरे जिले के विकास को, डेवलपमेंट को, हर एक चीज को, भ्रष्टाचार को, सबको कम करने में अपने अधिकारियों को भी वो सिखाते थे। अपने छोटे लेवल के जितने और वहां पे जो टीम हुआ करता था अधिकारी में, सबको समझाते थे, भाई किस लिए भ्रष्टाचार करते हो, किस लिए चोरी करते हो, जब सरकार सारा चीजें आपको दे रहे हैं। ऐसे ईमानदार ऑफिसर कलेक्टर से फिर कमिश्नर से लेकर के कितने सारे विभागों में सचिव, उसके बाद मोदी के और योगी के करीबी बनकर के पूरा उत्तर प्रदेश का इस समय सबसे बड़े आयुक्त, चुनाव आयुक्त बने थे। उसके बाद में फिर अभी इस समय रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़े वो पोस्ट पे हैं। इसके साथ साथ में आप ये समझ लीजिए कि वे सामाजिक चिंतक भी हैं, समाज की भी चिंता करते हैं, अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय पूरी कई जिलों में उन्होंने काम किया है। वैसे तो उनकी जो बेसिक भूमि है आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है पापी रेड्डी पालम, साउथ में थोड़ा अजीब टाइप का नाम होता है, प्रकाशम जिला के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। वहां से जन्म 1966 में उनका जन्म हुआ था। 1991 में वो आईएएस ऑफिसर्स बने थे। दूसरे बार वो पोस्ट होकर लखीमपुर खीरी जिले में आए थे, जहां हमारा आश्रम है, जहां उनसे परिचय हुआ था। उसके बाद में वे लगातार हमारे यहाँ आते रहे, जाते रहे, और लगातार अभी तक वो सामाजिक कार्यों में अलग अलग दिशा में वो काम करते रहते हैं। लेकिन उनकी जो खास बात, वो सबसे ज्यादा जो प्रेरणा आप जो आईएएस ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए, वो ये कि वो पूरी तरह से किसी भी रूप में वो भ्रष्टाचार नहीं करते, मतलब 100% ईमानदारी के साथ काम करते हैं। दरअसल में क्या होता है, जिसको आईएएस ऑफिसर्स बनना है ना, देखो क्या होता है कि अगर आप पैसा के लिए अगर आईएएस ऑफिसर बनना जा रहे हो तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। फिर आपको आईएएस ऑफिसर्स बनना नहीं चाहिए, फिर आपको कॉर्पोरेट में आना चाहिए, फिर आपको सफल नहीं होगे। आप सोचो कि यार नीली वाली बत्ती, आपको गाड़ी मिल जाए, उसके लिए कुछ पैसा मिल जाए, कुछ अच्छा नाम वाम इधर उधर हो जाए करके उसके लिए आप आओगे और तैयारी करोगे, तो आपको
सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपको उससे 100% मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब तक आप क्यों बनना चाहते हो आप, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब तक आईएएस ऑफिसर्स नहीं बन सकते। अगर आप बनना चाह रहे हो, अगर आईएएस ऑफिसर्स आपको बनना है ना, तो आपको कभी नहीं फर्क पड़ता। आप अगर ये कहते हो ना कि मैं जो छोटी जाति का हूं, तो बहुत सारे छोटी जाति के लोगों ने कलेक्टर बन के दिखाया। आप ये अगर सोचते हो कि भाषा में है, तो लू साहब का उदाहरण आप देख लीजिए कि साउथ में रहने वाले जिसको कभी हिंदी सही बोलना नहीं आता, आज हिंदी फर्राटेदार बोलते हैं। इंग्लिश का वहां पे थोड़ा वर्चस्व था, तो इंग्लिश वो पहले से बोलते थे, और आज उसके बाद आज हिंदी में पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग दिशा में काम करे। भाषा भी कभी कोई बाधा नहीं है। बाधा है तो आपकी सोच का, क्या आप सोचते कैसे हो। आप आईएएस ऑफिसर्स बनना क्यों चाहते हो? दरअसल में आप अगर ये तय कर लोगे ना कि आप जिस दिन समाज के लिए सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप देश के लिए सोचना शुरू कर देते हो ना, जिस दिन आप किसी बड़े कार्य के लिए सोचना शुरू कर देते हो, पूरी शिद्दत से जब आप काम करते हो, तो पूरी प्रकृति, पूरी नेचर, पूरी गॉड, पूरी भगवान, पूरा अल्लाह जिसको आप मानते हो, पूरी तरह से समर्पित होकर के आपको सहयोग करते हैं। आपको ठानना पड़ेगा। आप अगर आईएएस ऑफिसर्स बनना चाह रहे हो तो इनके जैसा बनिए, आप लू साहब जैसा बनिए। और अगर आप आईएएस ऑफिसर्स हैं तो आप इनके जैसा काम करिए। अगर इनके जैसा काम करेंगे, आज अगर भारत देश में इनके जैसे हर जिले में अगर ऑफिसर्स हो, तो पूरे भारत को जल्दी ही समृद्ध बनाया जा सकता है। आज आजादी के बाद में भी इतना पीछे है भारत। आज अमेरिका, यूरोप कितना आगे है, चाइना, यूके, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये कितना कंट्री आज आगे है, और भारत आज कितना पीछे है। यहाँ पे आज अभी कोरोना के समय में हर जगह समाचारों में दिखाई देता है कि कितने गरीब, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आज रोजगार नहीं है। इतनी भयानक बेरोजगारी है। तो ये होगा कैसे? जब इस तरह के ईमानदार ऑफिसर जब आएंगे जिला में, जब ये छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे। और जो छोटे उद्योग, दरअसल में तकलीफ क्या होती है ना, कि यहाँ पे अगर कोई आदमी छोटा रोजगार बिजनेस जब चालू करना चाहे और अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वहां पे इतनी घूस की डिमांड होती है कि उनको परमिशन से नहीं मिलता। 6-6 महीने तक फाइल लटकी रहती है, 7 साल तक फाइल लटकी रहती है। बेचारा निराश होकर के फिर किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं। इस कारण से आज भारत देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अगर ऐसे ऑफिसर्स होंगे तो उस जिले का कायाकल्प हो जाएगा। तो जो ऑफिसर आईएएस हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ पढ़े होते हैं, पूरी इकोनॉमी को पढ़े होते हैं, कि ये जानते हैं कि देश कैसा गुलाम बना था, देश को समृद्ध कैसे बनाया जाता है। ये क्योंकि देश चलाते ही यही लोग हैं। अगर ये एक बार हमारे साथ में अगर अच्छी तरह से राष्ट्र के निर्माण में अगर लग जाएं, इनके जैसे अगर पूरी तरह से सोच हो जाए लोगों का, सभी आईएएस ऑफिसर्स का, तो भारत के बदलाव बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो मैं आप जो नए ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं उन लोगों से यही कहूंगा कि अगर बनना है तो इनके जैसे अधिकारी से आप प्रेरणा लीजिए, इनके जैसा आप बनिए। अगर ऐसा आप बनोगे तो ये राष्ट्र का जल्दी कल्याण होगा। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास में कोई भी हो सकता है, मित्र, रिलेशन, सगे संबंध में ऐसा कोई ऑफिसर्स हो, अधिकारी हो, तो उनको जरूर वीडियो भेजें ताकि इनसे प्रेरणा लेकर, मोटिवेट लेकर के ईमानदारी से काम कर सकें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और जो बनने चाह रहे हैं युवा हैं उनको भेजिए, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजिए, ताकि वे लोग भी इस तरह के वीडियोस को देख करके मोटिवेट हों, इन जैसे अधिकारियों को मोटिवेट होकर के इनके जैसा बने। आज हर एक आईएएस ऑफिसर्स को लू साहब जैसे बनने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अधिकारी होंगे तभी आज ये भारत समृद्ध हो सकेगा। और हमारा अभियान ही है कि किसी भी हाल में भारत को समृद्ध बनाना है। मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि आप भी सोचिए, आप भी विचार करिए, और आप भी हमारे साथ में समृद्ध भारत आंदोलन से जुड़ें और हमारे समृद्ध भारत अभियान से जुड़ करके इस राष्ट्र निर्माण में आप हमारे सहयोगी बने। आपकी उन्नति हो, आप विकास करें। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।